Hi बच्चों, how are you? I am fine. Myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, how are you? Hope you are all fine and you are practicing well. You are practicing this integration chapters as well. And I think 2 lectures were already provided to you. And regarding these 2 lectures, whatever the questions are done in that lectures. From NCERT and from R.D. Sharma, whatever the book it is, just you should solve these type of questions for the basic concepts. Okay, so just if you solve these type of questions, then I think your basic concepts will be cleared, and after that you can move to the next phase. You can move to the higher level questions, which are very very important for the board as well. Okay, so आज हम लोग जो है उसी लेवल का, बोर्ड लेवल का ही कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग आज सॉल्व करेंगे, और जस्ट बी अटेंटिव एंड पूरा लेक्चर को जो है फुल देखना है आपको, जिससे आपको एक्सपीरियंस मिले कि बोर्ड क्वेश्चंस में, बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चंस आता है फ्रॉम इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स. ओके, नाउ सो लिखो, पेन और पेपर लो और शुरू करो. ओके, सो जस्ट राइट द फर्स्ट क्वेश्चन. इंटीग्रेशन, जस्ट राइट द फर्स्ट क्वेश्चन. इंटीग्रेशन, just write the first question. Integration sin to the power 6 plus cos to the power 6, sin to the power 6x plus cos to the power 6x divided by sin square x cos square x, sin square x cos square x dx. Okay, नाउ यहां पर देखो, हम लोग ऊपर जो है इन द न्यूमरेटर पार्ट, कैन आई यूज सम फॉर्मूलाज, बिकॉज साइन टू द पावर 6 कॉस टू द पावर 6 टर्म इज देयर. अब ये टर्म रख के तो कैलकुलेशन मुझे नहीं करना है क्योंकि पावर 6 रख के आप लोग कैसे प्रोसीड करेंगे. तो पावर 6 को जो है अगर मैं तोड़ने से देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, डीएक्स. सो अब यहां पर वी कैन यूज ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला. हम लोग छोटा कर रहे हैं इसको, छोटा तो आपको करना पड़ेगा, है नहीं? तो छोटा जो कर रहे हैं यहां पर ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा. ओके, ये किसका फॉर्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है. तो यहां पर देखो, ए प्लस बी दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देन ए स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, दैट इज साइन टू द पावर 4, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. Okay, and this plus cos to the power 4x, right? And in the denominator part, that will be same. It will remain same. No need to calculate this denominator part. This expression, I think 1 trigonometric identity. इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं. So that is sin to the power 4x minus sin square x cos square x plus cos to the power 4x divided by sin square x into cos square x dx. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. हाँ, अब जो है फिर से भी यहां पर देखो, पावर 4 वाला टर्म्स आ गया ना, उसको भी थोड़ा छोटा करना है कि नहीं? छोटा अगर करेंगे इसको, देखो तो साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और ये बेचारा जो है उसको अलग से रख दो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. उसको बाद में हम लोग सोचेंगे क्या करना है. ठीक है, नीचे जो है, नीचे भी ये सेम एज इट इज रख दो, बाद में हम लोग देखेंगे इसको क्या कैलकुलेशन करना है. ठीक है, अच्छा, तो फिर से यहां पर देखो, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट मींस ऐसा कुछ फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इसका एक फॉर्मूला
तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो वही सेम फॉर्मूला अगर मैं यहां पर यूज करूं, वही सेम, तो क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और पहले से एक साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही, और होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, बाहर dx है। ये फिर से 1 है कि नहीं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों मिलके 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है कि नहीं, है, थोड़ा देखो यहां पर ट्रैक में आ रहा है, पॉज करके ये वाला कैलकुलेशन जो है वो देखो। फिर अब क्या करेंगे, अगर मैं पार्शियली उसको अगर मैं डिवाइड करूं, जैसे ऐसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सो वहां पर तो सिर्फ 3 रह गया, 3 dx रह गया, बाकी तो कुछ नहीं है माइनस। और यहां पर जो है, ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन जो है इंडिविजुअली हम लोगों ने किया था, शायद डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, इस 1 के जगह में आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही dx, तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 इंटीग्रेशन dx का आंसर तो x होता है, इंटीग्रेशन dx मतलब क्या होता है, x होता है, तो बस हो गया, तो 3x यहां पर बन गया, यहां पर ये काट दो, यहां पर ये काट दो, बस क्या बन गया यहां पर 1 by cos square x, 1 by cos square x, that means sec square x dx plus 1 by sin square x, that means cosec square x minus 3x, sec square x, that means 10x, cosec square x means minus cot x minus 3x plus c, bas that is the answer. In the last part you need to introduce this c here, because it is an indefinite integral and this integrating constants needs to be introduced. Okay, now next question जाओ। नेक्स्ट ये एनसीडी क्या है, एनसीईआरटी, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कोसेक्स डीएक्स, ठीक है, साइन इनवर्स कोसेक्स डीएक्स। अब साइन इनवर्स इंटीग्रेशन इनवर्स का कुछ फॉर्मूला तो नहीं है, डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का है, बट इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का कुछ फॉर्मूला तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा मुझे एक काम करना है, जैसे ये साइन इनवर्स वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाए। सो हाउ कैन आई कैंसिल दिस थिंग्स, एंड जस्ट 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2, ये चीज आप लिख के रखिए, ठीक है, साइड में, ठीक है। अच्छा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एक्स, ये जो एक्स है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो साइन इनवर्स को मुझे कैंसिल करना है, तो मैं कॉसेक्स को ऐसे ही एक्सप्रेस करूंगा जिससे मुझे साइन एक्स वाला कुछ पार्ट मिल जाए और बाहर का साइन इनवर्स और अंदर का साइन कैंसिल हो जाए। कॉसेक्स को हम लोग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होता है, बाकी रहता है पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। सो पाई बाई 2
dx minus x dx. So pi by 2 integration dx means x minus x square by 2 plus c, बस हो गया। ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन dx मतलब तो x होता है और x टू दी पावर 1 होता है ना, 1 ऊपर एक 1 होता है कि नहीं, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। तो अगर मैं 1 x टू दी पावर n का फॉर्मूला यूज करूं, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो n की जगह तो 1 है, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, दैट मींस x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, पावर होने से तो आपको पावर फॉर्मूला यूज, बट अंडर व्हाट कंडीशन? कंडीशन इज यू नीड टू हैव द लिनियर फॉर्मेशन, ठीक है। तो दैट मींस आपको लिनियर फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। अगर लिनियर फॉर्मेशन नहीं है देन यू कांट यूज द पावर फॉर्मूला हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, ठीक है। 1 माइनस cos 2x dx, 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही केस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। एक है 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा है 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स दैट मींस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये दो फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। सो दैट मींस इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन में तो 0 लेस देन ये तो है ही, तो यहां पर देखो 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है ना, 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 2 ऊपर देखो, ऊपर और नीचे दोनों के साथ देखो स्क्वायर स्क्वायर है, ऊपर होल रूट है, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ साइन एक्स बाई cos x मिलता है क्या, साइन एक्स बाई cos x dx। सो tan इनवर्स tan x dx, दैट मींस tan इनवर्स और tan कैंसिल, सिर्फ x dx, तो x के ऊपर पावर 1 बटा 2, सो दैट मींस x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, है कि नहीं। x के ऊपर कुछ नहीं है, दैट मींस क्या है आपके पास 1 है कि नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, हम लोग यहां पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज सब क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का भी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी का मैं बोल के दे दूंगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट ये आर.डी. शर्मा का है, tan इनवर्स sec x प्लस tan x, tan इनवर्स sec x प्लस tan x माइनस पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, ठीक है। सो कैसे करना है अब इसको, तो sec x प्लस tan x, मुझे ये दो क्वेश्चन करके ऐसा तो आइडिया मिल गया कि tan इनवर्स बाहर है ना, तो अंदर भी tan इनवर्स रिलेटेड ही मुझे कुछ मतलब tan रिलेटेड ही मुझे कुछ लेना है, जिससे कि सामने का tan इनवर्स और अंदर का tan कैंसिल होके कुछ सुंदर तरीके से आंसर निकल जाए। ये इनवर्स वाला पार्ट मुझे कैंसिल करवाना है किस तरह, ठीक है। वी हैव टू मेक इट कैंसिल। So how can I cancel this tan inverse part? So anyhow, we have to consider some tan related expression right here. So for that, we need to calculate sec x plus tan x in such a manner that we can get the tan related expressions here. Okay. So how can I get this tan related expression? Just see. tan इनवर्स, एट फर्स्ट दिस sec x 1 बाई cos x लिख लो, sin x बाई cos x लिख सकते हैं ना। अब बैठने से तो होगा नहीं, ठीक है ना, अब डायरेक्टली तो यहां से आप tan कहां से लेके आएंगे, डायरेक्टली तो आपको नहीं मिलेगा ना कुछ, है। आप अगर यहाँ पर घर पे बैठे ही रहेंगे, कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, तो कहां से मार्क आएगा, कहां से रिजल्ट आएगा, कहां से आपको नीट जी मिलेगा, है कि नहीं। तो आपको तो पढ़ाई करना पड़ेगा, तो नीड टू स्टडी। ओके, सो बैठने से कुछ नहीं होता है,
तो sec x देख रहे हो कि इसके बाद तो रास्ता तो और कुछ नहीं है, डायरेक्टली तो यहाँ पर 10x आने का चांसेस तो नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि ठीक है, तोड़ तो सकता हूं ना, एटलीस्ट sec x को तोड़ सकता हूं, 10x को तोड़ सकता हूं, तो तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ने के बाद मैंने सोचा कि अगर कुछ रास्ता मिले तो कर लेंगे। 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, एलसीएम आता है ना। 10x 10 इनवर्स, सॉरी 10 इनवर्स अब क्या करना है, क्वेश्चन ये है अब क्या करना है। यहां पर देखो 1, ये 1 है ना, अच्छा ये 1 को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला, अब तुम लोग सर साइन एक्स का फॉर्मूला तो मुझे नहीं मिला था, मुझे तो साइन 2x का मिला था, है कि नहीं, मुझे तो साइन 2x का मिला था, साइन x का फॉर्मूला तो मुझे नहीं मिला। साइन x का फॉर्मूला, अब मैं क्या करूं, साइन x का फॉर्मूला देखो, साइन ट्वाइस x का फॉर्मूला मुझे क्या मिला था, 2 साइन x कॉस x। तो मैंने क्या बोला था, ये सब मल्टीपल का फॉर्मूला है, अगर यहां पर 2 नहीं है तो इधर बाई 2 लगा दो, ये सब मल्टीपल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स साइन x मतलब 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहां पर देखो ऊपर का जो एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह दिख रहा है ना, s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर थोड़ा चेंजेस करना है। चेंजेस क्या है, यहां पर 2ab, ए देखो क्या है साइन x बाई 2, b क्या है कॉस x बाई 2, तो इधर मैंने साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लेते, यहां पर भी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ले लेता हूं ना। बात तो एक ही है, साइन स्क्वायर एंगल जो भी रहे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहां पर तो मुझे चाहिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तब जाके फॉर्मूला बनता है s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मींस a प्लस b होल स्क्वायर, तभी जाके फॉर्मूला बनता है। ठीक है, नीचे cos x का फॉर्मूला तो बहुत सारा है, कौन सा यहां पर एग्जैक्टली यूज करूं, जैसे 2 cos स्क्वायर, अच्छा सर cos ट्वाइस x है कि नहीं, cos ट्वाइस x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये एक है, तो अगर यहां पर 2 ना हो तो ये क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होगा। दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तीसरा है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और चौथा है 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2, ये सब फॉर्मूला है। तो यहां पर cos x कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, क्वेश्चन तो आपके पास ये है, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 यूज कर रहा हूं, क्योंकि न्यूमरेटर में भी साइन कॉस रिलेटेड कुछ फॉर्मेशन बन रहा है, इसलिए डिनोमिनेटर को भी मैंने साइन कॉस रिलेटेड फॉर्मेशन में रखा। ठीक है, अभी तक मुझे फाइनल कुछ नहीं पता, जस्ट हम लोग एजम्पशन के ऊपर मतलब चूज कर रहे हैं। ऊपर देख रहे हैं साइन कॉस रिलेटेड है, नीचे भी साइन कॉस रिलेटेड रखना ही समझदारी होगा, है कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा, साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x बाई 2, दैट मींस ये s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, फिर cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 dx, है कि नहीं, कर सकते हैं। ये और ये कैंसिल होता है ना, कैंसिल होने के बाद होता है ना कैंसिल, दोनों प्लस प्लस का टर्म है, तो अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल होने के बाद क्या रहता है यहां पर, टेन इनवर्स ऊपर रहता है साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2, नीचे क्या रहता है cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अभी भी टेन रिलेटेड कुछ भी टर्म्स यहां पर नहीं आया, क्या करें, तो अभी
अभी भी यहां पर टेन डिरिचलेट टर्म्स नहीं आया, क्या करें यहां पर, एक काम करो, टेन इनवर्स, ऊपर भी cos x बाई टू कॉमन लो, कॉमन लेने से देख रहा हूं कार्य sin x बाई टू बाई cos x बाई टू, टेन एक्स बाई टू आने का चांसेस है, ठीक है। तो यहां पर cos x बाई टू मतलब ये यहां पर हो जाएगा sin x बाई टू बाई cos x बाई टू, है कि नहीं, और इधर प्लस वन बाई cos x बाई टू, नीचे भी कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, वन माइनस टेन एक्स बाई टू dx, है कि नहीं। पॉज करो, पॉज करके ये जो है ये सब पार्ट्स लिख लो, टेन इनवर्स, ऊपर नीचे cos x बाई टू cos x बाई टू कैंसिल, तो ये क्या रहता है, वन प्लस ये टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाई वन माइनस टेन एक्स बाई टू, लिख सकते हैं ना। अब थोड़ा टेन रिलेटेड टर्म्स दिखाई दे रहा है, फिर भी एक्सप्रेशन में कैंसिल तो नहीं कर सकते ना टेन इनवर्स को, तो फिर से मतलब यहां पर और भी कुछ करना है, जैसे ये वन, इन प्लेस ऑफ वन वी कैन राइट टेन पाई बाई फोर, लिख सकते हैं ना, है वन टेन पाई बाई फोर, और इधर टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस ये टेन एक्स बाई टू के साथ वन तो मल्टीप्लाई में है, किसी भी नंबर के साथ वन तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस वन की जगह में टेन पाई बाई फोर तो हम लोग लिख सकते हैं, और टेन एक्स बाई टू है, तो देखो तो यहां पर एक कुछ फॉर्मेशन बन रहा है कि नहीं, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। अब बोलोगे सर इस वन की जगह में आपने टेन पाई बाई फोर क्यों नहीं लिखा, हम लोग तो यहां पर तो बाउंड तो नहीं है ना कि वन की जगह टेन पाई बाई फोर लिखना ही है, मैंने यहां पर क्या इसलिए लिखा वन की जगह टेन पाई बाई फोर, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला का स्ट्रक्चर बनाना है, कौन सा फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, ये स्ट्रक्चर मुझे मिलना है, ठीक है। तो वही स्ट्रक्चर के लिए यहां पर अगर वन की जगह में टेन पाई बाई फोर बिठा देता तो क्या फर्क, यहां पर क्या होता, फॉर्मूला का स्ट्रक्चर मिलता आपको, नहीं मिलता। तो देखिए ये सब क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये फॉर्मूला जो है थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। साइड में लिख कर रखो कौन सा फॉर्मूला होता है, ये साइड में ये लिख कर रखो तो मिल जाएगा, साइड में ये राफ में लिख कर रखो कौन सा फॉर्मूला है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला हम लोगों ने मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यही फॉर्मूला हम लोग को मिल जाए, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, दैट मींस टेन ए प्लस बी। अब टेन इनवर्स ऑफ टेन कैंसिल कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, सो क्या रहता है, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू डीएक्स। तो पार्ट पार्ट कर देते हैं, पाई बाई फोर डीएक्स एक पार्ट, उधर एक्स बाई टू डीएक्स एक पार्ट, सो पाई बाई फोर इंटीग्रेशन डीएक्स मीन्स एक्स, और इधर बाई टू कांस्टेंट को बाहर निकालना है आपको। डिफरेंशिएशन का टाइम भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तब आप बाहर निकालेंगे उसको, इंटीग्रेशन में भी सेम, अगर आपके पास कांस्टेंट है वो भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आप उसको बाहर निकालेंगे, दैट विल बी यूजफुल, ओके। सो हाफ एक्स है ना, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, सो दैट मीन्स पाई एक्स बाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, हो गया, हो गया, ठीक है, मिल गया ना आपको आंसर। फिर टेन इनवर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर एवरी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, हर एक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट मार्क करके रखो 100 स्टार, ठीक है। जो जो क्वेश्चंस में बोलूंगा कि 100 स्टार बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो उसको मार्क करके रखो, बोर्ड कुछ भी हो, ठीक है ना। ओके, नाउ
इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। अब वही यहां पर केस बन गया, रूट के अंदर मींस ये रूट के अंदर ये जो 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स का एक्सप्रेशन है, वहां पर तो मुझे tan रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशंस लाना है। सो हाउ कैन आई गेट दिस tan रिलेटेड एक्सप्रेशंस हियर? सो एनीहाउ जस्ट वी हैव टू गेट दिस tan एक्सप्रेशन है। So how can I get this tan related expressions here? Okay, and I think we had discussed about this 1 plus sin x and 1 minus sin x expression. If you have this type of expressions, then how can you rearrange this 1 plus sin x or 1 minus sin x expression? हम लोगों ने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था 1 plus sin x, 1 के जगह sin square x by 2 plus cos square x by 2, sin x के जगह 2 sin x by 2 cos x by 2 हम लोगों ने लिखा था। तो ऊपर नीचे भी हम लोग ये कर सकते हैं, उससे थोड़ा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पर 1 माइनस आ जाएगा, इधर 1 प्लस आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस भी यहां पर कर सकते हैं। देखते हैं, शुरू करते हैं। ओके, सो इंटीग्रेशन tan इनवर्स, ये जो 1 है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये जो माइनस साइन एक्स है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं ना ऐसे, है? और इस 1 के जगह में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 dx। tan इनवर्स ऊपर रूट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स कॉस को सामने रख दो, a माइनस बी होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी होल स्क्वायर dx। सो tan इनवर्स, ये होल स्क्वायर ऊपर होल रूट है, कैंसिल होके सिर्फ cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 डिवाइड बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 dx, है कि नहीं? सो tan इनवर्स वही सेम कॉन्सेप्ट, क्या करना है? cos x बाई 2 कॉमन लेना है, cos x बाई 2 1 माइनस tan x बाई 2 मिल जाएगा आपको, क्योंकि sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2 आएगा। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था cos कॉमन लेने से क्या, कॉमन लेने का मतलब क्या है? यू आर डिवाइडिंग द एक्सप्रेशन बाई cos x बाई 2। तो अगर आपने डिवाइड किया है तो cos x बाई 2 को cos x बाई 2 से डिवाइड, दैट मीन्स 1, sin x बाई 2 को cos x बाई 2 से डिवाइड, दैट मीन्स tan x बाई 2। नीचे क्या आ रहा है? cos x बाई 2 और इधर 1 प्लस tan x बाई 2 dx, राइट? तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स, देखो cos x बाई 2 cos x बाई 2 कैंसिल, 1 माइनस tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan x बाई 2, वही फॉर्मेशन देखो बन गया यहां पर, ठीक है ना? तो वही 1 के जगह फिर से आपको tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2 dx। बस, तो tan इनवर्स क्या होगा? tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 dx। तो बस इसका क्या होगा? पाई बाई 4 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है,
ठीक है ना, हो गया। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क करके रखो 100 स्टार, 100 स्टार मार्क करके रखो फॉर ईच एंड एवरी बोर्ड, फॉर ईच एंड एवरी बोर्ड, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, फॉर एवरी बोर्ड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ ठीक है, फिर देखो, इवेलुएट इंटीग्रेशन x to the power 4 plus x square plus 1 d of x square। अरे ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है भाई, यहाँ पर तो dx होना चाहिए, ये dx स्क्वायर कहां से आ गया है? कुछ नहीं है, जस्ट एक न्यू पैटर्न है लिखने का। कैसे करते हैं उसको देखो, इंटीग्रेशन x to the power 4 plus x square plus 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, आंसर कितना होता है? अगर आपको सपोज ddx ऑफ x स्क्वायर निकालना है, आंसर कितना होता है? ट्वाइस x शायद, तो लिखिए ट्वाइस x, है कि नहीं? हाँ, अब आपको तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो नहीं करना है, सिर्फ d करना है, सिर्फ d ऑफ x स्क्वायर, दैट मींस ट्वाइस x dx आएगा, ट्वाइस x dx, दैट मींस यहां पर ओनली डिफरेंशिएशन करना है, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं। तो अगर किसी के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, तो जो भी वेरिएबल इंक्लूडेड होगा वो वेरिएबल का भी आपको डिफरेंशिएशन करके देना है। जैसे d ऑफ x स्क्वायर को तो हम लोग जानते हैं ट्वाइस x, फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dx, ठीक है, क्योंकि यहां पर नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, ddx x के रेस्पेक्ट में नहीं, y के रेस्पेक्ट में नहीं, ओनली डिफरेंशिएशन, ओनली, ठीक है। तो बस हो गया ना। अब ये 2x मल्टीप्लाई कर दो, 2x टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस ट्वाइस x dx, अब तो ये नॉर्मल टर्म आ गया, तो दैट मींस 2x टू द पावर 5 dx प्लस 2x क्यूब dx प्लस ट्वाइस x dx, 2x टू द पावर 6 by 6, 2x टू द पावर 4 by 4, 2x स्क्वायर by 2 प्लस 2 कैंसिल, ये 2 ये 3, it means x to the power 6 by 3, x to the power 4 by 2, x square plus c, that is the final answer, ठीक है, ठीक है। फिर एनसीईआरटी 7.1 का क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स dx। तो इसको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सेपरेट कर दो, 2 बाई cos स्क्वायर एक्स dx एक पार्ट, 3 साइन एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स एक पार्ट, बस हो गया। सो 2 रख के अंदर रख के क्या करें, 2 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx, माइनस ये 3 को भी बाहर निकाल दो, साइन एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं? sec x tan x लिख सकते हैं ना, sec x tan x dx, तो दोनों तो फॉर्मूला ही है। सो 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c, और क्या है कि नहीं? ये एनसीईआरटी का है, एकदम ही इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं है, हाँ, अच्छा। फिर नेक्स्ट करेंगे, देखो
ये एनसीईआरटी का ही है। अब जो क्वेश्चन करेंगे ना ये एनसीईआरटी का है। ओके, एनसीईआरटी का है। इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो मैंने बोला था आपको कि साइन और कॉस का टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में रहे, अगर याद भी ना हो आप साइड में नोट देके लिख रखिए। साइड में नोट देके लिखिए साइन और कोसाइन, साइन और कोसाइन मतलब साइन और कॉस का एक्सप्रेशन अगर मल्टीप्लिकेशन में रहे, एंगल की तरफ नहीं देखना है आप। साइन और कॉस का एक्सप्रेशन अगर मल्टीप्लिकेशन में रहे तो आपको क्या करना है, सामने हाफ लाना है, ऊपर टू लाना है, ऑल टाइम, एवरी टाइम। ओके, सो दैट मींस सामने हाफ लो, ऊपर टू लो, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है, ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, तो हाफ हो गया। अब ये जो है टू साइन ए कॉस ए, दोनों एंगल तो सेम हो गया ना, तो दैट मींस ये कौन सा फॉर्मेशन यहां पर आ रहा है, टू साइन ए कॉस ए, ऐसा फॉर्मेशन आ रहा है ना। ये किसका फॉर्मूला है, साइन ट्वाइस ए। सो दैट मींस साइन ट्वाइस ए मतलब ए एक्स प्लस बी डी एक्स हो गया ना। सो दैट मींस दिस साइन 2ax प्लस ट्वाइस b dx। ठीक है, हाँ, अच्छा, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स, जैसे एक फॉर्मूला साइड में लिखो, साइन एक्स dx आंसर क्या होता है, माइनस कोस एक्स, है कि नहीं। अच्छा, साइन के एक्स dx, इसके इंटीग्रेशन क्या होगा, cos के एक्स, सामने माइनस रहेगा। और क्या बोला था मैंने, x के साथ अगर कोई भी कोफिशिएंट रहे वो बाई में आता है ना, बोला था ना मैंने। सो दैट मींस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हाफ साइन कुछ भी हो, साइन कुछ भी हो, बट ये जो टर्म है ना वो लिनियर होना चाहिए, लिनियर फॉर्म होना चाहिए, तभी जाके ये सब फॉर्मूला जो है यूज हो सकता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ओके, ये सब लिनियर होना चाहिए। दैट मींस इसका अगर आप फॉर्मेशन लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, सिंस साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, अगर ऐसा फॉर्मेशन में रहे कोई भी इंटीग्रेशन, तब आपको तो कॉस ए एक्स प्लस बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब x के साथ जो भी कोफिशिएंट रहे, यहां पर क्या है, a होल बाई a लिख दीजिए, बस हो गया, प्लस c। तो ये है ओरिजिनल वाला फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन साइड में लिख रखिए। ठीक है, अंदर लिनियर फॉर्म होना चाहिए, लिनियर, क्वाड्रेटिक फॉर्म होने से या फिर उससे ऊपर होने से नहीं होगा। सो यहां पर माइनस कॉस 2ax प्लस बी। ठीक है, ये तो हो गया, और होल बाई क्या होता है, b। So that means 1 by twice b, सामने माइनस भी रहेगा, cos, और सॉरी b कहां से, x के साथ कोफिशिएंट तो यहां पर ट्वाइस है, तो that means ट्वाइस a। सो यहां पर होगा 4a cos ट्वाइस ax प्लस c। हो गया, कुछ नहीं है, जस्ट यहां पर एंगल देखोगे, यहां पर क्या है, अब एंगल में x होना चाहिए, क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर, x क्यूब, ये सब टर्म्स रहने से नहीं चलेगा। अगर आपके पास x रिलेटेड टर्म्स हैं तो आपको तो एकदम आपको तो फॉर्मूला लिखना है, साइन x का इंटीग्रेशन तो cos माइनस cos x होता है, लिख लिया आपने, x के जगह यहां पर ये है तो आपने भी लिखा माइनस cos दिस। फिर उसके बाद देखना है कि x के साथ कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट जो होगा वो बाई में आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में जाता था, ठीक है, इंटीग्रेशन में बाई में आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, जस्ट ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैं थोड़ा चाय पी लेता हूं, हो गया। फिर नेक्स्ट, साइन 4x बाई साइन ट्वाइस एक्स। ठीक है,
साइन 4x बाई साइन ट्वाइस एक्स dx। ठीक है, साइन 4x। अच्छा, साइन ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो? 2 साइन एक्स cos x। तो साइन 4x का क्या होगा? इधर 4 है तो इधर क्या होगा? ट्वाइस एक्स होगा ना। तो साइन 4x का फॉर्मूला क्या बन रहा है? 2 साइन ट्वाइस एक्स cos ट्वाइस एक्स। देख लो, 2 साइन ट्वाइस एक्स cos ट्वाइस एक्स बाई साइन ट्वाइस एक्स। नहीं तो बस हो गया, 2 को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन cos ट्वाइस एक्स dx। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x होता है। साइन यहां पर तो ट्वाइस एक्स है, तो आपको भी ट्वाइस एक्स लिखना है, प्लस सी। अच्छा, एक चीज छूट गया, x के साथ यहां पर क्या है? कोफिशिएंट 2 है, तो आपको होल बाई 2 साइन ट्वाइस एक्स प्लस सी, दैट इज द आंसर। ठीक है, हो गया? फिर ठीक है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो करेंगे, जस्ट स्टार्ट देख रखो, 100 स्टार। ठीक है, इंटीग्रेशन dx बाई रूट, इंटीग्रेशन dx बाई रूट 2x प्लस 3 फिर प्लस रूट 2x माइनस 3, ऐसा। अब इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में रूट है, तो अब इंटीग्रेशन हो या कुछ भी हो, जूनियर क्लासेस में ही हम लोग जानते हैं, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी रूट का एक्सप्रेशन रहे तो रैशनलाइज करना ही सबसे ज्यादा यूजफुल प्रोसेस होता है। मतलब डिनोमिनेटर में रूट का टर्म्स नहीं रहना चाहिए। सो आपको रैशनलाइज कर देना है, रैशनलाइज करिए। तो दैट मीन्स क्या होगा? यहां पर ट्वाइस एक्स प्लस 3 प्लस ये इंटू रूट ओवर ट्वाइस एक्स प्लस 3 माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 3। रैशनलाइज एक ही आपके पास रास्ता है, फिर उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे जो भी हो। ठीक है, तो रैशनलाइज करने से कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ये अगर प्लस हो तो ये वाला माइनस होगा, उल्टा वाला साइन से ही आपको मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, वही तो होना रैशनलाइज प्रोसेस। ट्वाइस एक्स माइनस 3 dx। तो डिनोमिनेटर में तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मेशन जो है वो बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर जो है रूट ओवर ट्वाइस एक्स प्लस 3 माइनस रूट ओवर ट्वाइस एक्स माइनस 3 dx। तो डिनोमिनेटर में ट्वाइस एक्स प्लस 3 माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 3, ऊपर क्या है? रूट है ना, तो ट्वाइस एक्स प्लस 3 होल टू द पावर हाफ माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 3 होल टू द पावर हाफ dx। पावर में कन्वर्ट कर दिया रूट का। तो यहां पर देखो ट्वाइस एक्स, यहां पर अगर ब्रैकेट हटा दूं ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, 3 प्लस 3 6, डिनोमिनेटर में सिर्फ 6 रहता है, अंदर रख के क्या करें उसको 1/6 करके इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो, 1/6। तो क्या रहता है? होल ब्रैकेट भी देना पड़ेगा, ट्वाइस एक्स प्लस 3 होल टू दी पावर हाफ dx माइनस, सेपरेट कर दिया हम लोगों ने, ट्वाइस एक्स माइनस 3 होल टू दी पावर हाफ dx। अच्छा, यहां पर क्या हम लोग पावर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली कर सकते हैं। कब हम लोग पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं? जब पावर होता है और लिनियर एक्सप्रेशन होता है। लिनियर दैट मीन्स x के ऊपर पावर 1 रहना चाहिए। तो अंदर क्या अब x के ऊपर पावर 1 दिखाई दे रहा है आपको? 1 1, दैट मीन्स व्हाट? वी कैन यूज द पावर फॉर्मूला। हम लोग पावर फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं। करो, क्या आएगा? क्या आएगा? 1/6, तो क्या आएगा?
ट्वाइस एक्स प्लस 3 पावर फॉर्मूला हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1। और कुछ बाकी है? और कुछ बाकी है? पावर फॉर्मूला तो आपने यूज कर दिया, वहां पर भी माइनस देके वहां पर भी सेम ट्वाइस एक्स माइनस 3 होगा, बाकी सब तो सेम ही है, हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, बस हो गया। प्लस सी भी आपने लिख लिया। बाकी कुछ है? तो बोलोगे सर यहाँ पर बाकी और कुछ क्या रहेगा? सर भी पागल हो गए, यहाँ पर तो आपने तो फॉर्मूला तो यूज ही कर दिया, पावर का फॉर्मूला एक्स टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 आपने यूज कर दिया, तो और क्या बाकी रहेगा? एक्स का टर्म मैंने बोला था, एक्स के टर्म जो होगा ना, एक्स का टर्म, एक्स के साथ कोफिशिएंट अगर कुछ है वो बाई में आना चाहिए। कोफिशिएंट कुछ है यहां पर? एक्स के साथ कोफिशिएंट कुछ है? ऑब्वियसली है, है ना? तो क्या 1/6 मतलब यहां पर एक बाई 2, एक बाई 2 आना चाहिए। इस 1/2 बाहर निकाल दो, तो यहां पर ट्वाइस एक्स प्लस 3 होल टू दी पावर 3/2 बाई क्या आएगा 3/2 माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 3/2 बाई 3/2 प्लस सी इस 1/12 इंटू ये 3/2 भी तो नीचे से कॉमन आ सकता है, तो ये कॉमन आने के बाद 2/3 ऐसा हो जाएगा, और ब्रैकेट में रहेगा 2x प्लस 3/2 माइनस 2x माइनस 3/2 प्लस सी, बस हो गया 1/18 ट्वाइस एक्स प्लस 3 होल टू दी पावर 3/2 माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 3 होल टू दी पावर 3/2 प्लस सी। यहां पर जो है मैं जो बार बार बोल रहा हूं ना कि ये x के साथ कोफिशिएंट अगर हो वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। क्यों आएगा थोड़ा देखो यहां पर, ठीक है? कैसे आएगा? डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ddx ऑफ साइन ट्वाइस एक्स, अच्छा इसका बोलो तो आंसर क्या होता है? सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्या होता है? कॉस ट्वाइस एक्स, फिर ट्वाइस एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है क्या? इंटू 2 एक आएगा ना, आएगा ना, एक इंटू 2। अच्छा, आप अगर अभी एंटी डिफरेंशिएशन अगर यूज करें, एंटी डिफरेंशिएशन, तो देखो तो एंटी डिफरेंशिएशन दैट मींस ये जो dy dx है उसको साइड चेंज करके उधर लेके जाना है। सो दैट मींस cos ट्वाइस x, ये तो 2 कांस्टेंट है, इसको तो इधर नहीं रखना है, तो 2 इधर dx आएगा, ठीक है? और ये जो d है वो इधर आएगा, दैट मींस यहां पर अगर dx आएगा तो यहां पर क्या आएगा? साइन ट्वाइस एक्स, ऐसा कुछ dx तो मैंने उधर ले लिया, ठीक है? अब जो है देखो, तो यहां पर d को भी मैं साइड चेंज, ये d को साइड चेंज करके उधर लेके जाऊं, 2 कांस्टेंट है, जरूरत नहीं उसको इधर लेके आ जाओ, साइन ट्वाइस एक्स बाई 2, और इधर 1/d cos ट्वाइस एक्स dx। तो 1/d मैंने क्या बोला था? इंटीग्रेशन cos ट्वाइस एक्स dx। आंसर क्या आ रहा है? साइन ट्वाइस एक्स बाई 2 आ रहा है ना, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो बाई में आ रहा है क्या? ठीक है, तो यही हर एक क्वेश्चंस में होता है इंटीग्रेशन में, इसलिए ही कांस्टेंट टर्म जो है वो बाई में आ जाता है। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है? फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करो। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर ट्वाइस एक्स माइनस 3 dx। tan स्क्वायर, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला है क्या? tan स्क्वायर का नहीं, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर का तो फॉर्मूला नहीं है। हाँ, sec स्क्वायर का है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर dx मतलब tan x होता है। sec स्क्वायर का है, tan x का तो नहीं है, tan स्क्वायर x का तो नहीं है। तो tan स्क्वायर x से sec स्क्वायर x में जाने का कुछ यहां पर आपको प्रोसेस पता है? पता तो होना चाहिए। जैसे tan स्क्वायर x दैट मींस sec स्क्वायर x माइनस 1 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। सो दैट मींस sec स्क्वायर x माइनस 1
dx, है। सो पार्ट पार्ट कर दो, sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। तो sec स्क्वायर x मतलब 10x, x तो आपको 2x माइनस 3 लिखना है, कुछ बाकी है, x के साथ कुछ कोफिशिएंट है बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन dx मतलब x प्लस c, मतलब ठीक है। हाँ, फिर दूसरा भी एक एनसीईआरटी का करेंगे। ये भी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी मिसलेनियस, ठीक है। ओके, आओ इंटीग्रेशन dx बाई cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज योर क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी। सो हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? dx बाई, अब सामने cos स्क्वायर x है, अंदर 10x का एक्सप्रेशन है, एक के साथ दूसरे का कुछ भी यहां पर लिंक नहीं है, तो या तो ये पूरा एक्सप्रेशन 10 में कन्वर्ट करो या फिर पूरा मतलब cos में कन्वर्ट करो, ठीक है। सो 10x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स बाई cos x, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, है कि नहीं। सो dx बाई cos स्क्वायर x, है कि नहीं, cos स्क्वायर x, और ये cosec होल स्क्वायर पे है, सो cos x माइनस साइन x बाई cos x होल स्क्वायर, ठीक है। फिर dx बाई cos स्क्वायर x, तो इधर आ जाएगा cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर, नीचे भी cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x कैंसल, ठीक है। होता है ना ऐसा। फिर इंटीग्रेशन dx बाई cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर, ऐसा टर्म रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? यहां से बहुत सारा प्रोसेस हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं, बहुत सारा प्रोसेस में कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितना प्रोसेस जो है डिस्कस हुआ है, उस प्रोसेस में अगर मैं जाऊं तो थोड़ा लेंथी होगा, ठीक है। जैसे इसको फॉर्मूला तो a माइनस बी होल स्क्वायर, इट मींस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2ab, ठीक है। तो dx बाई ये 1 होता है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, माइनस ये एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, साइन ट्वाइस एक्स का, क्योंकि साइन ट्वाइस एक्स मीन्स 2 साइन एक्स कोस एक्स, एक फॉर्मूला बनता है ना ये। सो dx बाई 1 माइनस साइन ट्वाइस एक्स, है ना। अच्छा, 1 माइनस साइन ट्वाइस, उसे देखो डिनोमिनेटर में रख के तो मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है, डिनोमिनेटर को किसी तरह यहां पर न्यूमरेटर में कन्वर्ट तो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो भी प्रोसेस अप्लाई करना पड़े आपको करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में तो रखना नहीं है मुझे, किसी को न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो कैसे, उसका ही एक प्रोसेस जो है वो मैं यहां पर बना रहा हूं थोड़ा। देखो साइन ट्वाइस एक्स, उसको मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस ट्वाइस एक्स ऐसे लिख सकता हूं, हाँ ऐसे लिख सकता हूं ना, cos पाई बाई 2 माइनस ट्वाइस एक्स।
अब मुझे बोलो कॉस में मतलब क्यों मैंने कन्वर्ट किया है, कैसे मुझे समझ में आया यहां पर कॉस में मुझे कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स का एक फॉर्मूला हम लोगों को पता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अगर मैं यहां पर 1 माइनस कॉस एक्स, ये पूरा एक्स है, तो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये एक्स है, बाई 2 लिख सकते हैं ऐसे। अगर मैं ये लिख सकता हूं 1/2, तो अच्छा ये 1/2 बाहर निकाल दो, तो ये कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ये पाई बाई 2 से तो हर एक को डिवाइड होगा, दैट मींस पाई बाई ये क्या होगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स डीएक्स है कि नहीं, हाफ तो बाहर आ जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर का तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स मतलब क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है प्लस सी। अब यहां पर एक्स तो ये है, तो आप भी वही लिखिए, कॉट एक्स मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी। एक सामने तो फॉर्मूला के भी माइनस है, फॉर्मूला का माइनस है। और कुछ बाकी है, और कुछ बाकी है, एक्स के साथ यहां पर कुछ कोफिशिएंट है। आप बोलोगे नहीं सर कोफिशिएंट तो नहीं है, मैं बोल रहा हूं हाँ है, -1। एक्स के साथ कोफिशिएंट +1 होने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट -1 होने से बहुत फर्क पड़ता है। सामने माइनस है ना ये बीच में, तो दैट मींस माइनस ये क्या है 1 है ना, तो कोफिशिएंट क्या है -1 है ना। सो दैट मींस मतलब ddx ऑफ -x, इसका आंसर क्या होता है -1 होता है ना, तो इंटीग्रेशन में ये वही -1 डिवाइड में आएगा, ठीक है। सो दैट मींस एक नीचे -1, ये माइनस कैंसिल, तो अल्टीमेटली 2 cot पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चंस हैं, आरडी शर्मा में से भी मैंने करवाया है और एनसीईआरटी से भी करवाया, वो सब ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी 7.1, एनसीईआरटी 7.1 स्टैंडर्ड, ठीक है। 7.1 कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है, और कुछ आरडी शर्मा में, आरडी शर्मा से कराया जो 7.1 एक्सरसाइज का जो टाइप्स है उसी टाइप से रिलेटेड है, ठीक। तो मैंने 2 बुक यहाँ पर कवर, हर एक लेक्चर में मैं 2 बुक कवर कर रहा हूँ एक साथ, एनसीईआरटी भी कवर कर रहा हूँ, आरडी शर्मा भी कवर कर रहा हूँ, तो दैट मींस जिससे आपको दोनों बुक का फायदा मिल जाए, ठीक है। सो in the next lecture we will solve some other type questions, okay, which will be the new type, okay, and I think from today onwards type wise calculations will be done, type wise हम लोग calculations यहाँ पर करेंगे, type wise करेंगे, ठीक है। so वहां पर एनसीईआरटी का क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व होगा, वहां पर आरडी शर्मा का भी क्वेश्चंस इन्वॉल्व होगा, वहां पर आरएस अग्रवाल का भी क्वेश्चंस इन्वॉल्व होगा, ठीक है। So just don't be panicked, just all the questions and all the things will be discussed just like that, just you need to concentrate on the classes as well. After that integration will be the most interesting chapter of class 12. So thank you very much for joining my classes, okay, so आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, ओके, एंड पुश द लाइक बटन आल्सो एंड दिस बेल आइकन, ओके। साइड में रेड कलर के कॉर्नर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, ठीक है, वो आपको पुश करना है, बेल आइकन को भी पुश करना है। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लासेस, बाय एंड जय हिंद।